हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 11 से जो है अक्टूबर मंथ का एग्जाम चल रहा है और आप लोगों का पेपर ज्योग्राफी का होने वाला है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि अभी के इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन करने वाले हैं। क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने ऑब्जेक्टिव का सलूशन करवा दिया था। अगर आप लोग चाहते हो कि फिर से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का एक वीडियो एक ही सलूशन जो है ना एक ही वीडियो में आ जाए और वो भी छोटा वीडियो में, तो हम वो भी करा देंगे। आप लोग बस कमेंट करना। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारे चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा कि जितना भी पेपर आपका होने वाला है अक्टूबर मंथ का, उसका सारा वीडियो आपको मिलेगा इस चैनल के माध्यम से। एंड उसके बाद हर एक मंथ आपका एग्जाम होगा, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि जितना भी पेपर आपका हर एक मंथ होगा सारा का सारा आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो चलिए हम देखिए ऑब्जेक्टिव का आंसर की पहले ही करवा दिए थे, इसलिए मैं आपको जो ऑब्जेक्टिव का नहीं डायरेक्ट अभी सब्जेक्टिव का करवाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन का आंसर में टिक लगा देता हूँ, आप लोग देख लेना, ठीक है। उसके बाद मैं डायरेक्ट आपको आंसर कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए ये आप लोग 4 क्वेश्चन का आंसर मैंने टिक लगा दिया। आप चलिए फटाक से हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और उसका सलूशन आपको करवा देते हैं। तो यहाँ से देखिएगा प्रश्न संख्या आपको क्या मिलता है। तो टोटल देखिए प्रश्न आपको मिलेगा, ये खंड व लघु उत्तरीय में मिलेगा 1 से 10 तक प्रश्न। इसमें से मात्र आपको जो है ना किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना होगा और इसके लिए आपको जो है ना कितना मार्क्स मिलेगा, तो 10 मार्क्स मिलेगा, जो कि यहाँ पर भी आपको लिखा गया है। तो चलिए प्रश्न दिखा देता हूँ। जिन बच्चों का इंग्लिश मीडियम होगा उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आपको मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ, आप आराम से जो है ना बना लेना, ठीक है। तो चलिए हिंदी मीडियम के लिए मैं टाइप किया हुआ तो दिखा दूंगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, तो क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। देखिए पहला जो क्वेश्चन पूछा गया कि डेल्टा और एस्ट्यूरी क्या है। 2 नंबर पूछा गया बिहार में बहने वाली 2 नदियों के नाम लिखिए। 3 नंबर पूछा गया बिहार गंगा नदी के किन्हीं 2 सहायक नदियों का नाम लिखिए। और पूछा गया चौथा कि ऊपरी अधिकेंद्र से आप क्या समझते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है 5 नंबर, ये पूछा गया कि मैग्मा निक्षेपण से बनने वाली किन्हीं 4 आकृतियों का उल्लेख कीजिए। 6 नंबर पूछा गया मध्य महासागरीय कटक से आप क्या समझते हैं। 7 नंबर पूछा गया किन्हीं 2 लघु प्लेटों को लिखिए। और 8 नंबर पूछा गया प्लेट उपांत कितने प्रकार के होते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि प्लेटों की गति के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है। 10 नंबर पूछा गया कोकोस प्लेट कहाँ अवस्थित है। आगे देखिए आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ से जो आपका होगा ना, यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा। आप लोगों को मैं समझाने का प्रयास करूंगा, दिखा देता हूँ प्रश्न। पहले देखो आपको 11 से लेकर के 15 तक प्रश्न मिलेगा, जिसमें से मात्र आपको किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, जिसके लिए आपको 15 मार्क्स मिलेगा। तो चलिए मैं आपको पहला क्वेश्चन दिखा देता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, तो पहला क्वेश्चन पूछा गया क्या, तो ध्यानपूर्वक समझ लेना, ठीक है। देख लो प्रश्न पूछा गया महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का उल्लेख करें। 2 नंबर पूछे। 12 नंबर पूछा गया प्लेट विवर्तनिकी का व्याख्या करें। आगे पूछा गया 13 नंबर की छाया क्षेत्र से क्या समझते हैं। 14 पूछा गया बैठोलिट का वर्णन करें। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया, ये पूछा गया कि हिमालय अपवाह तंत्र की विशेषताओं को लिखे। तो टोटल मैंने आपको दिखा दिया प्रश्न। आप चलिए इसका सब्जेक्टिव का आंसर की दिखा देते हैं इसी वीडियो में। तो देखो मैं हिंदी मीडियम के लिए पहले ही जो है बना लिया हूँ, इसलिए आप लोग इंग्लिश मीडियम से हो तो आप लोगों को मैंने क्वेश्चन दिखा दिया, आप लोग खुद से जो ना सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं और आपको बता दें इसका पीडीएफ वगैरह कहाँ मिलेगा, क्वेश्चन के साथ में आंसर का भी सारा, तो वो टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक डाला हुआ है। तो सबसे पहले आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना, वहीं पर सबसे पहले मिलेगा। और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ही लेना ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन जो है ना एग्जाम से संबंधित मिलेगा। और देखो ये मेरा नंबर रहा, इस नंबर पर ना आप मैसेज करके, अगर लिंक नहीं काम करता है व्हाट्सएप ग्रुप का, तो मैसेज करके बोलना हेलो सर मैं क्लास 11 में हूँ, मुझे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दीजिए। मैं दे दूंगा 696 इस पर मैसेज कर लेना, ठीक है। तो चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न में मैंने आपको दिखा दिया, ये बता ही दिया हूँ कि 5 प्रश्न बनाना है। तो पहला प्रश्न का उत्तर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। पहला प्रश्न देखिए 2 नंबर का उत्तर लिखा हूँ, ठीक है। 2 नंबर का उत्तर प्रश्न था कि बिहार में बनने वाली 2 नदियों के नाम लिखिए। तो उत्तर लिखना है कि बिहार में प्रमुख नदियाँ निम्नलिखित है। तो वैसे तो बहुत सारा है, लेकिन आप लिख देना यहाँ पर कि बिहार में प्रमुख नदियाँ, तो बिहार में जो है ना गंगा नदी में बहने वाली 2 प्रमुख नदियाँ हैं। पहला है गंगा, दूसरा है गंडक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर होगा, तो आंसर प्रश्न पहले पढ़ लेना। पूछा गया कि गंगा नदी के किन्हीं 2 सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो पहला लिखना है यमुना, दूसरा लिखना है रामगंगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका आंसर लिखा गया है। प्रश्न देखना क्या पूछा, अधिक केंद्रक से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो उत्तर होगा भूतल पर वह बिंदु जो उद्गमक केंद्र के समीपतम होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, अधिक केंद्र यानी कि इक्वेटर कहेंगे इसको हम लोग।
ये देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखना और आंसर भी इसका बताने वाला हूँ। क्वेश्चन जो पूछा आपसे पूछा कि मध्य महासागरीय कटक से आप क्या समझते हैं, तो उत्तर क्या होगा, तो उत्तर होगा कि मध्य महासागरीय कटक आपस में जुड़े हुए पर्वतों की एक श्रृंखला बनाती है। तो शॉर्ट में ही आपको लिखना है क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया कि कोकोस प्लेट कहाँ अवस्थित है, तो इसका उत्तर होगा कि कोकोस प्लेट एक भौगोलिक प्लेट है जो मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट से मिली हुई प्रशांत सागर के नीचे है। तो चलिए हो गया शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर बताते हैं जो कि आपने देख ही लिया था 1 से 15 तक है, जिसमें 3 प्रश्न बनाना है। तो मैं सारा का बना दिया हूँ, आपको जो समझा भी देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 का उत्तर लिखा गया। देखो 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का उल्लेख करें। तो उत्तर होगा कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जर्मन वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर, याद रखना अल्फ्रेड वेगनर द्वारा लिखा दिया गया है। इसके अनुसार सभी महाद्वीपीय एक बड़े भूखंड से जुड़े हुए थे। यह भूखंड एक बड़े महासागर से घिरा हुआ था। इस बड़े महाद्वीपीय को पौजिया और बड़े महासागर को थैलासा नाम दिया गया। तो चलिए ये उत्तर हो गया। आप लोग वीडियो को रोक करके लिख लेना। चलिए 12 नंबर प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न पूछा गया प्लेट विवर्तनी की व्याख्या करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका उत्तर जो होगा ना आप लोग फटाक से लिख लेना पेन और कलम निकाल करके। देखो उत्तर जो होगा क्या होगा, उत्तर होगा कि प्लेट विवर्तनी की एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जो पृथ्वी के स्थल मंडल में बड़े पैमाने पर होने वाली गतियों और की व्याख्या प्रस्तुत करता है। साथ ही महाद्वीपों, महासागरों और पर्वतों के रूप में धरातलीय उच्चवाच के निर्माण तथा भूकंप और ज्वालामुखी जैसी घटनाओं के भौगोलिक विवर्तन की व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। तो आप लोग ये ना 12 नंबर का उत्तर लिख लो। अब चलिए ये रहा 13 नंबर प्रश्न, इसका उत्तर भी लिखा गया है, आपको समझा देते हैं। प्रश्न पूछा गया कि छाया से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट करें। तो लिखना है आपको उत्तर में कि छाया कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती। ऐसे क्षेत्र को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहा जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच का क्षेत्र दोनों प्रकार की तरंगे के लिए जो ना छाया क्षेत्र कहलाती है। तो ये मैंने आपको सारा उत्तर बता दिया दोस्तों। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आंसर की लेना चाहते हो तो आप लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आएगा आपको मिलेगा। और आप चाहे साइंस से हो या आर्ट्स से हो, सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया जाता है 9 to 12, 9th क्लास से लेकर के 12th तक का। तो आप आराम से यहाँ पर जुड़े रहो। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप वगैरह जरूर ज्वाइन कर लेना। और कैसा लगा यह वीडियो कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।